तो चलो फ्रेंड्स, हेडिंग लिख लेना, सेल्स वेरिएंसेस। सेल्स वेरिएंसेस। तो देखो, ये याद रखो, मैंने बताया है पहले भी क्लास में, वापस से एक बार देख लो बेटा। मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस, ठीक है। आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल बोलेंगे, नेगेटिव आया तो एडवर्स बोलेंगे, ठीक है। और ओवरहेड वेरिएंस है और सेल्स वेरिएंस है, हाँ, दोनों। इसमें आंसर अगर पॉजिटिव आया तो एडवर्स और नेगेटिव आया तो फेवरेबल, ठीक है। तो अभी भी जो हम करेंगे सेल्स वेरिएंसेस, इसमें भी हमको याद रखना है, उल्टा करना है। आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आया तो उसको एडवर्स बोलना, नेगेटिव आया तो फेवरेबल बोलेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, सेल्स वेरिएंस के दो कैटेगरीज है, दो टाइप्स है। जैसे ओवरहेड वेरिएंस के अंदर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड था ना, दो कैटेगरी, ऐसा सेल्स वेरिएंस में दो कैटेगरी है। एक है सेल्स वैल्यू वेरिएंस, राइट, और दूसरा है सेल्स मार्जिन वेरिएंस। हाँ, सेल्स वैल्यू, सेल्स मार्जिन, राइट। मार्जिन कहा जाता है फ्रेंड्स प्रॉफिट को, ठीक है। तो अब देखो, वैल्यू आती कैसा है, हाँ, सेल्स वैल्यू हमको मालूम है ना, बहुत टाइम से हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, राइट। सेल्स वैल्यू कैसे आती है फ्रेंड्स? सेल्स यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस से, राइट, तो हमको सेल्स वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मैंने 1000 यूनिट बेचा और एक यूनिट मैंने 100 रुपीज से बेचा, तो टोटल सेल्स वैल्यू कितना हो गया? 1,00,000 रुपीज, है ना। तो इस तरीके से अपना वैल्यू आता है। मार्जिन यानी प्रॉफिट हो गया फ्रेंड्स, तो मार्जिन यानी प्रॉफिट हो गया। अब मार्जिन कैसे लाना, टोटल प्रॉफिट कैसे लाना? तो जैसे वैल्यू कैसे फाइंड की थी हमने? सेल्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया था सेलिंग प्राइस से, है ना। तो टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, तो सेल्स यूनिट्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया था ना वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स मार्जिन पर यूनिट, मतलब प्रॉफिट पर यूनिट। हाँ, प्रॉफिट पर यूनिट। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया था वैल्यू के लिए, तो मार्जिन के लिए मार्जिन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि 100,000 यूनिट का हमने सेल किया, राइट। एक यूनिट बेचकर 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट यानी टोटल मार्जिन, राइट। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस अलग कैटेगरी है, मार्जिन वेरिएंस अलग कैटेगरी है। वैल्यू के अंदर अराउंड 5 वेरिएंस है, राइट, और मार्जिन के अंदर भी 5 वेरिएंस है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड, सबसे पहले सेल्स वैल्यू वेरिएंस और फिर उसके बाद देखेंगे सेल्स मार्जिन वेरिएंस, राइट। तो हम ट्राई करेंगे कि आज टॉपिक खत्म करेंगे, क्योंकि कल से हमको फिर नया टॉपिक स्टार्ट करना है। तो देखो, और बहुत सिंपल सा है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अबे ना, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आप लोगों को सेल्स वैल्यू वेरिएंस बता रहा हूं, सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस, ठीक है। लेकिन इसके फॉर्मूले समझने के लिए हमको मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूले वापस एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमको मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूले लर्न है अच्छे से, तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस के फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। हाँ, तो देखना फटाफट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने देखा था,
स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस करके, एक्चुअल कॉस्ट आता था एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस करके। ठीक है, फिर इसके अंदर दो वेरिएंस थे, एक था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, राइट। हम स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस निकालकर एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे। फिर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस लेकर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे। फिर फ्रेंड्स क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस इनटू RSQ माइनस AQ करते हैं। देखो सुनो स्टूडेंट्स, बच्चों, तुम लोग कॉपी नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा, समझने में थोड़ा फोकस करो क्योंकि तुम्हारे बुक में ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो तुम लोग कॉपी नहीं करेंगे तो चलेगा, कुछ मैं नया नहीं लिख रहा हूं इसके अंदर। ठीक है, तो खाली समझने की कोशिश करो। मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू SQ माइनस RSQ, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, मटेरियल वेरिएंस और सेल्स वैल्यू वेरिएंस के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है। मैं बोल रहा हूँ ना ऑलमोस्ट सेम है, राइट। थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो तुमको ध्यान में रखना है। तो राइट, सबसे पहले मैं तुम लोगों को डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस क्या है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके फॉर्मूले, राइट। तो फ्रेंड्स देखना डिफरेंस क्या है। मटेरियल वेरिएंस और सेल्स वेरिएंसेस में क्या डिफरेंस है, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस देखो, यहां पर जब हम Q बोलते थे ना मटेरियल में, तो Q होता था क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पर भी Q है, लेकिन हम ये Q को बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब समझना फ्रेंड्स, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्यों, क्योंकि सेल्स की बात हो रही है ना, रॉ मटेरियल थोड़ी ना सेल करते हैं हम लोग, आउटपुट सेल करते, प्रोडक्ट सेल करते, राइट। तो सेल्स वेरिएंसेस में भी Q आएगा, लेकिन हम वो Q को बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, राइट। मटेरियल में वो क्वांटिटी ऑफ इनपुट होता था, रॉ मटेरियल होता था। हाँ, दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइस होता था, प्राइस P होता था, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बोलते थे ना हम लोग, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी बोलते थे, राइट। स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, तो P मतलब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी होता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी P रहेगा, राइट। लेकिन फ्रेंड्स ये P को हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे, राइट। P मतलब प्राइस ही, मैंने अंडरलाइन किया है, P मतलब प्राइस ही है, राइट। लेकिन वो सेलिंग प्राइस बोलना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, समझ रहा क्या, क्योंकि सेल्स की बात हो रही ना, सेल्स आएगा कैसा, तो जितना क्वांटिटी आपने सेल किया उस क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेल्स वैल्यू आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्यू क्यू सेम है, पर उसका मीनिंग डिफरेंट है। मटेरियल में क्यू यानी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और सेल्स में क्यू यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। पी यानी प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल मटेरियल के अंदर, तो सेल्स में पी यानी सेलिंग प्राइस, राइट। दूसरा फ्रेंड्स, थर्ड डिफरेंस, हम जहां जहां स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते थे ना मटेरियल के अंदर, बेटा हम लोग सेल्स में बजट वर्ड यूज करेंगे। आप देखो मटेरियल वेरिएंस के अंदर हम लोग कहीं पर भी बजट वर्ड यूज नहीं करते थे, सारे फॉर्मूलेज में स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते थे। जैसे अगर मैं बोलूं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, ठीक है, तो हम क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। तो हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते थे, तो यहाँ पर हम बजटेड प्राइस बजटेड क्वांटिटी बोलेंगे, मतलब स्टैंडर्ड की जगह पर हमको बजट वर्ड यूज करना है। ठीक है, दूसरा और डिफरेंस क्या रहेगा देखो,
ये डिफरेंस आप कॉपी कर लो। और डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस इसमें बेटा इसका भी डिफरेंस रहेगा। प्लस रहा तो हम लोग फेवरेबल बोलते थे ना, माइनस रहा तो एडवर्स बोलते थे, राइट? यहाँ अपोजिट रहेगा। यहाँ आंसर प्लस आया तो आप एडवर्स बोलना, और माइनस आया तो फेवरेबल बोलना, ठीक है? और एक डिफरेंस, यहाँ पर हम लोग कॉस्ट बोलते थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, है ना? क्यों कॉस्ट बोलते थे? क्योंकि मटेरियल एक कॉस्ट है। लेकिन सेल्स वेरिएंसेस में हम लोग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, राइट? तो इसमें कॉस्ट वर्ड नहीं आ सकता, तो जहां कॉस्ट वर्ड आएगा आप उसको रिप्लेस कर देना वैल्यू के साथ, ठीक है? तो ये कुछ सिंपल सिंपल डिफरेंस है। अगर ये हमने ध्यान में रखा ना, तो ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम है मटेरियल का और सेल्स वैल्यू का, ठीक है? अब हम फॉर्मूले देख रहे हैं। मैं आपको दोनों बाजू बाजू बता रहा हूँ कंपैरेटिव, ताकि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए, ठीक है? तो देखो फ्रेंड्स, अपना पहला जो फॉर्मूला रहेगा ना सेल्स वैल्यू वैरिएंस के अंदर, वो रहेगा टोटल सेल्स वैल्यू वैरिएंस, टोटल सेल्स वैल्यू वैरिएंस, ठीक है? देखो यहाँ पे मटेरियल में पहला क्या था? मटेरियल में पहला क्या था हमारा? मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस है ना? तो मटेरियल की जगह पर सेल्स आ गया और कॉस्ट के जगह पर वैल्यू आ गया, राइट? टोटल सेल्स वैल्यू वैरिएंस। अब देखना फ्रेंड्स, फॉर्मूला सेम है, एकदम सेम है। खाली मैंने क्या बोला, जहां स्टैंडर्ड आ रहा है ना वहां हम लोग बजट वर्ड यूज करेंगे। तो एस क्यू बन जाएगा बी क्यू, एस पी बन जाएगा टीपी, और ए क्यू ए पी तो अपने को वैसे ही रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, राइट? तो देखो अपना फॉर्मूला कैसा रहेगा, बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड प्राइस करने से हमको मिलेगा बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू करना है ना हमको। टोटल सेल्स वैल्यू वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। अब बजटेड वैल्यू कैसे आएगी? बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ठीक है? अब सुनो, बजटेड क्वांटिटी, राइट? देखो यहाँ पे मटेरियल के अंदर जब क्वांटिटी होती थी ना, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल बोलते थे हम लोग, है ना? स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। पर फ्रेंड्स यहाँ पे बजटेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बोलना, ठीक है? अब लिखो बी क्यू चलेगा, पर उसको बोलना बजटेड, मतलब जब भी प्रोनाउंस करेंगे। हाँ, तो देखो फॉर्मूले देख रहे थे हम लोग मटेरियल में और सेल्स में क्या डिफरेंस है, राइट? मैं साथ साथ में मटेरियल वेरिएंस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको मटेरियल वेरिएंस लर्न हो गए हुए फॉर्मूलेस, तो सेल वेरिएंस ऑटोमेटिकली हमको लर्न हो जाएंगे। फॉर्मूले सेम है, सिर्फ नाम डिफरेंट है, ठीक है? तो देखना, हमारा पहला वेरिएंस है टोटल सेल्स वैल्यू वेरिएंस, ठीक है? फिर वैल्यू के अंदर हाँ प्राइस वेरिएंस है और वॉल्यूम वेरिएंस है। अब मटेरियल में अगर देखेंगे ना, तो मटेरियल के अंदर पहला कॉस्ट वेरिएंस है, कॉस्ट के अंदर प्राइस और क्वांटिटी, राइट? तो मैंने जो डिफरेंस बताया था ना, डिफरेंस में देखो मटेरियल के अंदर जो कॉस्ट वेरिएंस है, कॉस्ट बन जाएगा यहाँ पे वैल्यू, मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बन जाएगा वैल्यू। फिर मटेरियल के अंदर जो प्राइस वेरिएंस है ना, तो यहाँ पर भी प्राइस वेरिएंस ही है, ठीक है? मटेरियल के अंदर जो क्वांटिटी वेरिएंस है, तो यहाँ पे सिर्फ नाम डिफरेंट है, क्वांटिटी को वॉल्यूम नाम दिया गया है, हाँ, पर फॉर्मूला सेम है, ठीक है? फिर मटेरियल के अंदर आ जाओ, क्वांटिटी के अंदर मिक्स और यील्ड, राइट? तो यहां पर वॉल्यूम के अंदर मिक्स तो सेम है, नाम भी सेम है, लेकिन जो यील्ड नाम है, यील्ड की जगह पर नाम दिया गया है क्वांटिटी, मतलब यील्ड बन गया क्वांटिटी, सिर्फ नाम डिफरेंट है, हाँ, फॉर्मूला वही है, ठीक है? फॉर्मूले है ना सारे मटेरियल वेरिएंस की जो फॉर्मूले है वही सेल्स वेरिएंस में आए, फॉर्मूले सारे सेम है। एग्जाम में अगर तुमको कुछ भी याद नहीं आया ना,
तो मटेरियल वेरिएंस वाला फॉर्मूला तुम डाल देना यहाँ पर, ठीक है, चलेगा। फॉर्मूला पूरा सेम है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। नाम कहाँ कहाँ डिफरेंट है मैं बता रहा हूँ। देखो, पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, तो कॉस्ट नहीं बोल सकते ना सेल्स में हम लोग, तो कॉस्ट को बोलेंगे वैल्यू, ये एक डिफरेंट नाम है। दूसरा, कॉस्ट के अंदर जो क्वांटिटी वेरिएंस है, यहाँ पे उसका नाम चेंज हो गया वॉल्यूम, क्वांटिटी बन गया वॉल्यूम, नाम फॉर्मूला सेम है। हाँ, उसके बाद क्वांटिटी के अंदर जो यील्ड है वो बन गया यहाँ पे क्वांटिटी वेरिएंस, मतलब यील्ड का नाम सेल्स वेरिएंस में आके हो गया क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। पर फॉर्मूला तुम देख लेना वही है, राइट। तो मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने बताया था मटेरियल वेरिएंस में हम जहां जहां स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते थे वहां पे हम लोग अब बजट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, टोटल सेल्स वैल्यू वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। मटेरियल में क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट था, राइट। तो कॉस्ट बन गया वैल्यू और स्टैंडर्ड बन गया बजट, तो अपना फॉर्मूला बन गया बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, राइट। अब बजटेड वैल्यू कैसे आएगा, तो ये मटेरियल के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आता था, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस करके आता था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बजटेड, स्टैंडर्ड की जगह बजट वर्ड यूज करना पड़ेगा ना, तो बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड प्राइस। एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अच्छा, कौन सी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बोलना है इसको, हाँ। और पी यानी सेलिंग प्राइस बोलना। तो मैं फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला देखना, बजटेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड सेलिंग प्राइस, इससे बजटेड वैल्यू मिलेगा। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेलिंग प्राइस, इससे एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू प्राइस वेरिएंस। देखो यहां पर भी प्राइस है, यहां पर भी प्राइस है, नाम भी सेम, फॉर्मूला भी सेम, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला हमारा जो मटेरियल वेरिएंस में मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला हमको यूज करना है, राइट। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। देखो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ जहां स्टैंडर्ड था ना, स्टैंडर्ड प्राइस, तो एस को हमने बी कर दिया, बजटेड प्राइस कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा, कॉस्ट के अंदर एमक्यूवी था, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, तो मैंने बताया था ना क्वांटिटी का नाम अब क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला सेम है जो अपना एमक्यूवी का फॉर्मूला है। एमक्यूवी का फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। देखो तुम वही फॉर्मूला है, डिफरेंस बिटवीन बजटेड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड प्राइस। अब यहाँ प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस है, ठीक है। फिर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर मिक्स था, यहाँ पर भी फ्रेंड्स मिक्स है, और फॉर्मूला भी देख लो सेम है, हाँ। तो अपना मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आर एस क्यू माइनस ए क्यू, यहाँ पर भी देख लो बजटेड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आर बी क्यू माइनस ए क्यू, मतलब जो एस था अब बी बन जाएगा ना, तो आर एस क्यू था, अब हम बोलेंगे आर बी क्यू, ठीक है। फिर फ्रेंड्स मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर दूसरा फॉर्मूला है यील्ड वेरिएंस। मैंने बताया था यील्ड का नाम चेंज हो गया, यील्ड का नाम क्या है, क्वांटिटी, लेकिन फॉर्मूला सेम है, राइट। तो देखो अपना यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहाँ पर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एस हटाओ बी डाल दो, तो बजटेड सेलिंग प्राइस इनटू बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज बजटेड क्वांटिटी, राइट। तो फ्रेंड्स क्या क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मटेरियल में जहां जहां एस है, एस फॉर स्टैंडर्ड है, यहाँ पे उसको हम बी बोलेंगे, ठीक है। मटेरियल में क्यू यानी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल था, सेल्स में क्यू यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है। मटेरियल में पी यानी प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल था, तो सेल्स में पी यानी सेलिंग प्राइस बोलेंगे उसको,
ठीक है, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स, तो देखना ध्यान से, अपनी बुक ओपन कर लो। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 सेल्स वैरिएंस का, राइट। तो क्वेश्चन देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स कैलकुलेट टोटल सेल्स वैरिएंस, ये अपना पहला। फिर टोटल सेल्स वैरिएंस के अंदर, टोटल सेल्स वैरिएंस के अंदर क्या क्या आएगा, सेल्स प्राइस वैरिएंस और सेल्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम के अंदर मिक्स और क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो 3 प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, ए बी और सी, राइट। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड दिया है उसको आप कट करके वहां लिख लेना बजटेड। ठीक है, और एग्जाम में भी अगर स्टैंडर्ड वर्ड आया ना तो उसको आप बजटेड ही मानना। हाँ, तो देखो कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है, तीनों प्रोडक्ट का बजटेड यूनिट दिया है, मतलब कंपनी ने प्रोडक्ट ए के 5,000 यूनिट बेचे, किस प्राइस से बेचे, 5 पैसे बेचे। यहाँ पे रेट वर्ड यूज किया हुआ है पर आप उसको सेलिंग प्राइस बोलो, राइट। 5 रुपीज से सेल किया। प्रोडक्ट बी का 4,000 यूनिट बेचना था, है ना, बेचा नहीं, बजट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, बेचना था, किस प्राइस से, 6 रुपीज से, राइट। फिर प्रोडक्ट सी का 3,000 यूनिट बेचना था, किस प्राइस से, 7 से। एक्चुअल इन्होंने क्या किया, एक्चुअल ए के 6,000 यूनिट बेचे 6 रुपीज से, बी के 5,000 बेचे 5 रुपए से, और सी के 4,000 यूनिट बेचे 8 रुपए से, राइट। अब इसका हमको वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो याद करो हम टेबल जैसा बनाते थे ना मटेरियल वेरिएंसेस में, वैसा ही टेबल हमको यहाँ बनाना है, राइट। लेकिन वहां पे हम लोग पहले मटेरियल कॉलम बनाते थे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाला कॉलम बनेगा। उसके बाद मटेरियल में हम एस क्यू वाला कॉलम बनाते थे, तो यहाँ पे तो अब एस नहीं है ना, तो अब बजटेड क्वांटिटी, फिर बजटेड प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड वैल्यू बन जाएगा, फिर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल सेल्स वैल्यू, और लास्ट में रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी, आरबीक्यू। ठीक है, फिर प्रोडक्ट का नाम ले लो ए बी सी, बजटेड क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉपी करना है फटाफट, एकदम सिंपल है, 5,000 यूनिट, 4,000 यूनिट, 3,000 यूनिट, बजटेड सेलिंग प्राइस 5, 6, 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड वैल्यू आ जाएगा 25,000 रुपीज, 24,000 रुपीज, 21,000 रुपीज, राइट। ये अपना बजट का हो गया। अब टेबल में देखो और एक्चुअल कॉपी कर लो। एक्चुअल हमने 6,000 यूनिट बेचे, 5,000 यूनिट बेचे और 4,000 यूनिट बेचे। एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमारी 6 रुपीज है, 5 और 8, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा 36,000, 25,000, 32,000, 36,000, 25,000, 32,000, राइट। अब याद करो हम लोग आर एस क्यू कैसे निकालते थे। तो पहले हम लोग क्या करते थे, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लेते थे और इसको यहां कॉपी करते थे, याद है क्या। हाँ, और फिर स्टैंडर्ड का रेशियो निकालते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो निकालते थे। यहाँ पर भी सेम वैसे ही 5:4:3 रेशियो आएगा, 5:4:3 रेशियो आएगा, और ये रेशियो हम यहाँ कॉपी करेंगे, 5:4:3, राइट। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को बजटेड क्वांटिटी के रेशियो में बांटो।
जो हमको मिलेगा वो RBQ रहेगा, राइट। सेम हम लोग मटेरियल वैरिएंस के जैसा ही कर रहे हैं। तो 15,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, राइट। तो 6250, फिर 15,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, 5,000, 15,000 इंटू 3 बाई 12, 3750। ये आ गया हमारा RBQ, राइट। तो चल अब वैरिएंसेस फाइंड करो। सबसे पहला टोटल सेल्स वैल्यू वैरिएंस, कॉस्ट बन गया वैल्यू, फॉर्मूला बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। और जैसा हम मटेरियल वैरिएंस में करते थे ना, वैसे ही करने का, मतलब पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कैलकुलेट करो और फिर उनका आंसर टोटल कर लो। तो देखो ए का बजटेड वैल्यू 25,000 है और एक्चुअल वैल्यू 36,000 है, राइट। तो फ्रेंड्स ये 11,000 रुपये आता है कि देखो, और 11,000 आंसर माइनस में आ रहा ना, तो इसको हम बोलेंगे फेवरेबल। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे माइनस में आया तो क्यों फेवरेबल। तो फ्रेंड्स लॉजिक देखो क्या है, हमको 25,000 का सेल करना था बजटेड, पर हमने एक्चुअल सेल्स 36,000 का किया ना, तो सेल्स बढ़ा ना, सेल्स बढ़ेगा तो फेवरेबल रहने वाला है ना, राइट। तो क्योंकि हमारी एक्चुअल सेल्स बजटेड सेल्स से ज्यादा है, इसीलिए ये फेवरेबल। तो कैसे याद रखना है, आंसर अगर माइनस में आया तो फेवरेबल और प्लस में आया तो एडवर्स। फिर वैसे ही बी का करो, बी का बजटेड सेल्स वैल्यू 24,000 है, एक्चुअल सेल्स वैल्यू 25,000, तो -1,000 आ रहा है, फेवरेबल। फिर सी का बजटेड सेल्स वैल्यू 21,000, एक्चुअल सेल्स वैल्यू 32,000, राइट। ये भी 11,000 आ रहा है, 11,000 फेवरेबल, 23,000 फेवरेबल आएगा। -11, -1, -11, तभी माइनस है तो ऐड कर लो। ठीक है। फिर उसके अंदर इसके अंदर देखना, टोटल सेल्स वैल्यू वैरिएंस के अंदर दो फॉर्मूले हैं, दो वैरिएंस है, सेल्स वैल्यू प्राइस। प्राइस प्राइस यानी वही अपना मटेरियल प्राइस का फॉर्मूला, मटेरियल प्राइस का फॉर्मूला, डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। यहाँ पे याद रखना, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, और पी यानी सेलिंग प्राइस। तो करो, 3 प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है, तीनों का पहले सेपरेट करो। तो एक्चुअल क्वांटिटी 6,000 इंटू 5 -6, राइट। तो -6,000 आएगा, फेवरेबल। उसके बाद बी का एक्चुअल क्वांटिटी 5,000 यूनिट है, 6 -5, ठीक है। अब 6 -5 यानी 1, 5,000 इंटू 1 करेंगे तो 5,000, और आंसर फ्रेंड्स पॉजिटिव है, एडवर्स बोलेंगे।
अब क्यों एडवर्स, तो समझो 6 रुपए में बेचना था प्रोडक्ट बी को और आपने उसको एक्चुअल कम में बेचा, 5 में बेचा, तो सेलिंग प्राइस कम होने के वजह से 5,000 रुपए का सेल्स हमारा कम हो गया, सेल्स वैल्यू। ठीक है, फिर सी, प्रोडक्ट सी का एक्चुअल क्वांटिटी 4,000 यूनिट इंटू 7 माइनस 8, -4,000, आंसर माइनस में आया, फेवरेबल। ठीक है, तो देखो -6 -4 यानी -10, -10 में से 5, -10 + 5 तो -5,000 हो जाएगा और आंसर माइनस में आ रहा है, फेवरेबल। थर्ड, सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वैरिएंस। हाँ, अब नाम वॉल्यूम है पर कंफ्यूज नहीं होना, ये अपना मटेरियल क्वांटिटी का ही फॉर्मूला है, राइट। तो देखो डिफरेंस बिटवीन बजटेड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड प्राइस। तो देख लो फ्रेंड्स, बजटेड सेलिंग प्राइस है 5, 6, 7, बजटेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है 5,000, 4,000, 3,000, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 6,000, 5,000, 4,000। करो इसको सॉल्व। तो -5,000 फेवरेबल, राइट। उसके बाद -6,000 फेवरेबल एंड -7,000 फेवरेबल। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये? 18,000 माइनस 18,000 फेवरेबल, राइट। फिर इसको ओरली वेरीफाई भी कर लो। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला -5,000 आंसर आया था, वॉल्यूम का -18 आया था, तो -5 और -18, -5 -18 -23 होता है। ठीक है, तो वेरीफाई करते जाएंगे तो अपने को समझ में आएगा कि कहीं कुछ मैथमेटिकल अरिथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो चल अभी वॉल्यूम के अंदर दो फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम के अंदर दो, एक तो है सेल्स वैल्यू मिक्स वेरिएंस और दूसरा है सेल्स वैल्यू यील्ड। था ना मटेरियल में, मटेरियल के अंदर यील्ड था, तो उसका नाम यहाँ पे चेंज हो गया, नाम हो गया क्वांटिटी। ठीक है, पर फॉर्मूला सेम। तो देखो, याद है ना मैंने ट्रिक बताया था ये दोनों फॉर्मूले लर्न करने की, तो अपना वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ना वैसा ही फॉर्मूला रहेगा, फिर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो देखो, बजटेड सेलिंग प्राइस इनटू, जहां बजटेड क्वांटिटी था वहां पे रिवाइज बजटेड क्वांटिटी बोलेंगे, बाकी सब सेम। और इसके अंदर याद करो, बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज बजटेड क्वांटिटी।
तो जो अपना मिक्स और यील्ड का फॉर्मूला है सेम वही फॉर्मूला है, हल्का फुल्का चेंज हमको करना है। करो इसको सॉल्व और मुझे आंसर बताओ। चेक करो, मिक्स वैरिएंस का आंसर 500 फेवरेबल और क्वांटिटी का 17,500 फेवरेबल। वेरीफाई करो तो ये आ रहा है क्या आंसर? वेरीफाई करो, आंसर ये आ रहा है, देखो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन, कंप्यूट द मिसिंग डेटा इंडिकेटेड बाय द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द फॉलोइंग। राइट, तो फ्रेंड समझना, समझना, कंपनी दो प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट आर एंड प्रोडक्ट एस। राइट, अब इसका स्टैंडर्ड यूनिट्स दिया है। राइट, तो इसको आप बजटेड रीड करो तो बेटर है। हाँ, तो इसको हम बोलेंगे बजटेड यूनिट्स, आर का मिसिंग है, मतलब ये क्या है, दिस इज बी क्यू ना, बजटेड क्वांटिटी। राइट, तो बजटेड क्वांटिटी प्रोडक्ट आर का मिसिंग है, प्रोडक्ट एस का दिया है 400 यूनिट। ठीक है, फिर एक्चुअल यूनिट्स यानी ए क्यू, हाँ ए क्यू। ठीक है, तो देखना ए क्यू, ए क्यू प्रोडक्ट आर का दिया है 500, लेकिन एस का मिसिंग है। राइट, तो एक तो हमको फाइंड करना है बजटेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आर, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एस, ये दो। उसके बाद प्राइस दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस। राइट, वर्ड स्टैंडर्ड है, पर इसको बजट रीड करो तो बेटर है ना। तो बजटेड सेलिंग प्राइस दोनों प्रोडक्ट का है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी दोनों प्रोडक्ट का है। राइट, अब हमको सेल्स प्राइस वैरिएंस फाइंड आउट करना है, ये मिसिंग है, आर का भी और एस का भी, मतलब सेपरेट, हाँ दोनों का सेपरेट फाइंड करना है। फिर वॉल्यूम वैरिएंस दिया है प्रोडक्ट आर का 1200 फेवरेबल। राइट, एस का फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर सेल्स वैल्यू वैरिएंस, मतलब टोटल सेल्स वैल्यू वैरिएंस, आर का मिसिंग है, एस का मिसिंग है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और एक इंफॉर्मेशन देखो क्या दी हुई है, सेल्स मिक्स वैरिएंस फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स टुगेदर, बोथ द प्रोडक्ट्स टुगेदर 450 फेवरेबल। राइट, अब बोथ द प्रोडक्ट्स टुगेदर का मतलब क्या हुआ, देखो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना, कि लास्ट क्वेश्चन में हमारा जो मिक्स वैरिएंस आया था, क्या मिक्स वैरिएंस 500 जो आया था, क्या एग्रीगेट, वो ए बी और सी का मिलाकर था ना, इंडिविजुअल नहीं था। ये इंडिविजुअल नहीं है, ये 500 क्या है, ये तीनों का मिलाकर एग्रीगेट है। राइट, तो वैसे ही वो ये बोल रहा है कि जो मिक्स वैरिएंस है दोनों प्रोडक्ट का एग्रीगेट मिलाकर वो कितना है, 450 फेवरेबल है, मतलब आर और एस का मिलाकर। राइट, जबकि ये वॉल्यूम वैरिएंस दिया है, क्या वॉल्यूम वैरिएंस, वो सिर्फ आर का दिया है 1200 फेवरेबल, एक ही प्रोडक्ट का। ठीक है, और मिक्स वैरिएंस जो दिया है वो आर और एस दोनों का मिलाकर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टेबल बना लेते हैं। आंसर स्टार्ट करो, जितना टाइम है हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बजटेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, बजटेड सेलिंग प्राइस, बजटेड सेल्स वैल्यू, actual quantity of output, actual selling price, actual value,
और लास्ट में रिवाइज बजटेड क्वांटिटी, राइट। टेबल में थोड़ा सा एक एक लाइन छोड़ के लिखना। दो प्रोडक्ट है आर और एस। हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास बजटेड क्वांटिटी आर का मिसिंग है, ठीक है। तो उसको एक्स अज्यूम कर लेते। आप लोग भी छोटा सा एक्स लिख लो या पेंसिल से लिख लो, बाद में उसको रब करना पड़ेगा। या तो पेन से एकदम स्मॉल लिख लो या पेंसिल से लिख लो, ठीक है। ये मिसिंग है इसलिए मैं उसको एक्स अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट एस का हमको दिया है 400 यूनिट। हाँ, फिर एक्चुअल क्वांटिटी आर का 500 यूनिट्स दिया है और एस का मिसिंग है, तो इसको वाई अज्यूम कर लो, राइट। ये हमको फाइंड आउट करना है, स्मॉल या पेंसिल से लिख लो वाई, ठीक है। उसके बाद ये बजटेड सेलिंग प्राइस तो देखो है हमारे पास 12 रुपए, 15 रुपए। एक्चुअल है 15 रुपए, 20 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब बजटेड वैल्यू फाइंड करना है तो आर का नहीं कर सकते, आर का नहीं कर सकते क्योंकि बजटेड क्वांटिटी मिसिंग है। एस का तो कर सकते ना। एस का बजटेड वैल्यू फाइंड कर लो, 400 इंटू 15, 6000। 6000 बजटेड वैल्यू, ठीक है। ये अपना रुपीज है। उसके बाद फ्रेंड्स एक्चुअल वैल्यू आर का कर सकते हैं, 500 मल्टीप्लाइड बाय 15, 7500, राइट। इसका नहीं कर सकते अभी, इसका एस का, क्योंकि वाई एक्चुअल क्वांटिटी मिसिंग है, तो उसको अभी रहने दो, जब मिलेगा जब हम लोग डाल देंगे अमाउंट, ठीक है। अच्छा, आर बी क्यू, हाँ, तो आर बी क्यू भी फाइंड नहीं कर सकते हम लोग अभी, क्योंकि आर बी क्यू फाइंड करने के लिए टोटल ए क्यू हमारे पास होना चाहिए। तो टोटल ए क्यू जब तक नहीं आएगा तो आर बी क्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चल, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। प्रोडक्ट आर का देखो, प्रोडक्ट आर का वॉल्यूम वैरिएंस 1200 फेवरेबल दिया हुआ है। प्रोडक्ट आर का वॉल्यूम वैरिएंस 1200 फेवरेबल, राइट। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग प्रोडक्ट आर का वॉल्यूम वैरिएंस यूज कर लेते हैं ना, फॉर्मूला अगर यूज करते हैं वॉल्यूम वैरिएंस का, और सिर्फ आर का है ना, ये एक ही प्रोडक्ट का है, तो हमको आर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है वो मिल जाएगी, प्रोडक्ट आर से रिलेटेड। तो देखो आर का है ना बजटेड क्वांटिटी मिसिंग है ना, ये हमको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करो मेरे साथ, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वैरिएंस। हाँ, ये सिर्फ प्रोडक्ट आर का है, ठीक है। फॉर्मूला लिखो इसका, वॉल्यूम यानी अपना मटेरियल में जो क्वांटिटी का फॉर्मूला है क्या, वही। हाँ, डिफरेंस बिटवीन बजटेड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड प्राइस, राइट। और ये हमको 1200 रुपए फेवरेबल दिया हुआ है, याद करो फेवरेबल है इसका मतलब उसकी साइन माइनस होंगी ना, साइन माइनस है तभी तो फेवरेबल बोल रहे हैं उसको, -1200। यहाँ गलती नहीं करना एग्जाम में, बहुत ध्यान से। अगर 1200 एडवर्स बोला होता तो फिर साइन हम लोग प्लस रखते थे यहाँ पे, ठीक है। तो चल, अब देखो बजटेड प्राइस, बजटेड प्राइस है 12 रुपीज आर का,
बजटेड क्वांटिटी मिसिंग है, उसको हमने एक्स अज्यूम किया है, और एक्चुअल क्वांटिटी फ्रेंड्स 500 है, आर का, प्रोडक्ट आर का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमको ये बी क्यू मिल जाएगा, बजटेड क्वांटिटी मिल जाएगा प्रोडक्ट आर का। तो देखो -1200, ये जो 12 है क्या, ये 12 है ना, वो 12 देखो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो 12 को यहाँ डिवीजन में ले लो, डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 500। अब 1200 को 12 से डिवाइड किया, -100 इज इक्वल टू x माइनस 500, राइट। अब ये -500 लेफ्ट में जाके +500 बन जाएगा, है ना। तो लेफ्ट साइड में 500 -500 हो जाएगा। मतलब फ्रेंड्स ये x हमको मिलना चाहिए 400 यूनिट, x हमको मिलना चाहिए 400 यूनिट, राइट। तो फिर यहां पे हमारे टेबल में वर्किंग नोट नंबर 1, x अगर पेंसिल से लिखा है तो रब कर दो और वहां पे लिख लो 400 यूनिट। ठीक है। तो एक जो मिसिंग अमाउंट थी, मिसिंग क्वांटिटी थी, वो हमको मिल गई। अब देखो उसका वैल्यू भी आ जाएगा, 400 इंटू 12 कर लो, तो 4800 उसका वैल्यू आ गया। ठीक है। तो देखो अब क्या बचा फाइंड करने का, y। हाँ, अगर y अगर y हमको मिल जाए ना, तो हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। और टेबल फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए ना, तो फिर हमको जो भी मिसिंग है, जो भी वैरिएंस फाइंड करना है, वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो y कैसे फाइंड आउट करना है, तो समझना। क्वेश्चन में हमको लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो, सेल्स मिक्स वैरिएंस फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स टुगेदर 450 फेवरेबल दिया हुआ है, राइट। तो फ्रेंड देखो इसके अलावा और कोई वेरिएंस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना। तो हमको इसी को यूज करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है। y यानी क्या है, y यानी एक्चुअल क्वांटिटी है प्रोडक्ट एक्स का। ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हमको मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला लिखना है, और इसमें एक चीज समझो, मिक्स वेरिएंस ये दोनों प्रोडक्ट का मिलाकर बोला है ना। तो अब कैसा करना पड़ेगा बताए, हमको मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आर का लेना पड़ेगा, और उसमें एस का मिक्स वेरिएंस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो 450 है वो आर और एस दोनों का मिलाकर है, राइट। तो हमको मिक्स वेरिएंस आर का लेना पड़ेगा, मिक्स वेरिएंस एस का लेना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों मिलाकर जो वो मिक्स वेरिएंस है ना, वो 450 फेवरेबल है। ठीक है। तो 2 मिनट अच्छे से देखो। ठीक है। यहां हम करते हैं, देखो वर्किंग नोट नंबर 2 कर लो। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल्स वैल्यू मिक्स वेरिएंस, राइट। अब हमारा इसका फॉर्मूला है बजटेड सेलिंग प्राइस इनटू, याद करो, रिवाइज बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। अब हमको जो 450 दिया है ना, वो फेवरेबल है, मतलब साइन उसकी माइनस की होंगी। ठीक है। अब फ्रेंड्स ये जो 450 है वो आर और एस दोनों का मिलाकर है, राइट। तो हमको ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला पहले आर के लिए दिखाना पड़ेगा, फिर एस के लिए दिखाना पड़ेगा, और दोनों का एडिशन 450 फेवरेबल है, राइट।
तो पहले मैं आर का दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। आर का बजटेड प्राइस कितना है फॉर्मूले के हिसाब से? आर का बजटेड प्राइस 12 है, ठीक है। और उसका आर बी क्यू, हाँ, तो मेरे पास आर बी क्यू है क्या? देखो, आर बी क्यू नहीं है। अब फ्रेंड्स अपने टेबल में आ जाओ 1 मिनट के लिए, फिर हम लोग वो फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे। टेबल में आ जाओ 1 मिनट के लिए। हमको आरबीक्यू कैसे फाइंड करना होता है? आरबीक्यू हम लोग फाइंड करते हैं टोटल ए क्यू लेकर, उसको डिवाइड करते हैं बजटेड क्वांटिटी के रेशियो में, है ना। तो अब देखो, हमारा जो बजटेड क्वांटिटी है वो तो अब मिल गया ना हमको, 400 400, ठीक है। ये हमको मिल गया 400 400, मतलब इसका रेशियो आ गया फ्रेंड्स 1:1, राइट। अब टोटल ए क्यू के लिए कौन है यार ये? ठीक है, चलो। टोटल ए क्यू के लिए 500, 500 प्लस वाई करना पड़ेगा। 500 प्लस वाई करना पड़ेगा, ठीक है। 500 प्लस वाई करेंगे तो टोटल ए क्यू आ जाएगा। अब आरबी क्यू में 500 प्लस वाई ले लेंगे, ये यहाँ पे कॉपी करेंगे, और जो बजटेड क्वांटिटी का रेशियो आया था वो कॉपी कर लेंगे 1:1, है ना। अब 500 प्लस वाई टोटल ए क्यू है, इसको 1:1 रेशियो में हमको डिवाइड करना है। तो 1:1 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हाफ ना। 1:1, 1:1 यानी आधा आधा हुआ ना, हाफ हाफ। तो 500 प्लस वाई का हाफ, और यहां पर भी 500 प्लस वाई का हाफ। हमने क्या किया? 500 प्लस वाई को 1:1 में बांट दिया। 1:1 मतलब आधा आधा। 500 प्लस वाई का हाफ डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हाफ आएगा ना। फिर 500 प्लस वाई डिवाइड बाई 2, राइट। अब देखो हमारे पास आरबी क्यू के वैल्यू आ गए, ये वैल्यू हमको फॉर्मूले में डालना है, ठीक है। तो देखो, वापस से फॉर्मूले पे आ जाते हैं। मैं आर, प्रोडक्ट आर के वैल्यूज डाल रहा हूं। प्रोडक्ट आर का हमने बजटेड प्राइस ले लिया 12। आरबी क्यू, आरबी क्यू 500 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ, तो देखो एक्चुअल क्वांटिटी है 500। ये हमारा आर का मिक्स वैरिएंस कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब सेम वैसे ही, सेम वैसे ही प्लस करो और एस के वैल्यूज डालो, क्योंकि आर का मिक्स और एस का मिक्स दोनों का एग्रीगेट ये 450 है, ठीक है। तो अब
एस के, प्रोडक्ट एस का बजटेड प्राइस कितना है? देखो ये है 20 रुपीज। 20 है कि 15 है? 15 है। 15 है। उसका आरबीक्यू, देखो आरबीक्यू 500 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 है ना, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एस का तो मिसिंग है, वाई अज्यूम किया ना हमने उसको, तो वाई लिख लो। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमको वाई की वैल्यू मिलेगी। वाई यानी क्या? वाई यानी एक्चुअल क्वांटिटी है प्रोडक्ट एस का। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। -450 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले है ना, ये देखो ये 500 के नीचे 1 है। ठीक है, और यहां पर भी y के नीचे 1 डाल दो। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो कि 500 प्लस वाई, इसको मैं एक काम करता हूं, ये ब्रैकेट हटा देता हूं। ठीक है, और यहां से भी ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये ऐसे बन जाएगा, तो 500 प्लस वाई इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 500 प्लस 2, हम लोग ये सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, तो 12 इंटू 500 प्लस वाई इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 500 प्लस वाई इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 500 प्लस 2 करेंगे तो 1000 होगा। तो देखो 500 प्लस वाई इंटू 1 करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, माइनस 500 इंटू 10, 500 इंटू 2 करेंगे तो 1000 आएगा, और होल डिवाइडेड बाय, ये दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 इंटू 1, 2। ठीक है, चल अब इसको सॉल्व करो। 15, 500 प्लस वाई इंटू 1, 500 प्लस वाई, माइनस वाई इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई इंटू 2, 2y हो जाएगा, राइट, होल डिवाइड बाय, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। ठीक है, तो अब देखना फ्रेंड्स, ये 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 हो गया। और यहां से 2 1 जा 2, और ये हो गया 7.5, राइट। इसको डिवाइड कर लिया हमने, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, डिवीजन में ना ये, और यहाँ से ये 2 1 जा 2 और इंटू 7.5 होगा ना, 2 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7.5 होगा, राइट। अब देखो थोड़ा उसको और रिड्यूस करता हूं मैं, -450 इज इक्वल टू, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, ये 6 ले लो और ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट में अब क्या बचा, 500, 500 माइनस 1000 करेंगे तो -500 आएगा, प्लस वाई, ये बचा। ठीक है, उसके बाद प्लस 7.5, 7.5 इंटू 500 प्लस वाई माइनस 2y करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स माइनस वाई बचेगा, यहाँ पे एक y है और 2y है, तो प्लस वाई माइनस 2y करेंगे तो माइनस वाई बचेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 6 इंटू -500 करो, -3000,
6 इंटू वाई करेंगे तो 6y प्लस 7.5 इंटू 500 करो 3750 7.5 इंटू वाई करेंगे और साइन माइनस की है तो -7.5 वाई हो जाएगा। अच्छा, इसको solve करते हैं -450। अब देखो फ्रेंड्स, ये राइट साइड में -3000 है, उसको लेफ्ट में ले लो तो +3000, फिर राइट साइड में +3750 है तो उसको लेफ्ट में लेंगे तो -3750, राइट। और राइट में बचेगा 6y - 7.5y। अब इसको सॉल्व कर लो तो 6y - 7.5y करेंगे तो -1.5y, और लेफ्ट में 3000 पॉजिटिव है, उसमें से 450 माइनस करो, 3750 माइनस करो, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा -1200, राइट। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। हाँ, y इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 1200 डिवाइड करो 1.5 से तो फ्रेंड्स ये आना चाहिए 800 यूनिट्स। हाँ, यानी मिसिंग क्या था, y मिसिंग था। y यानी क्या, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट S। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर पेंसिल से लिखा था तो इसको रब कर दो टेबल के अंदर, और यहां कॉपी कर लो 800। 800 इंटू 2 कर लेंगे, 20 कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 16,000। 800 इंटू 20, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है ना। जो दो मिसिंग थे, मेन मेन जो दो मिसिंग था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो अब बाकी के जो क्वेश्चन मार्क है वो हमको फाइंड करना है। देखो बाकी के क्वेश्चन मार्क में क्या है, प्राइस वेरिएंस फाइंड करना है दोनों का, वॉल्यूम वेरिएंस आर का जो दिया हुआ है सिर्फ एस का फाइंड करना है, ठीक है, और टोटल सेल्स वैल्यू वेरिएंस दोनों का फाइंड करना है, और वो भी सेपरेटली फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो करते स्टार्ट, चल। तो वर्किंग नोट नंबर 3, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो difference between budgeted price and actual price multiplied by actual quantity of output, प्रोडक्ट R और प्रोडक्ट S दोनों का फाइंड करना है सेपरेट। एक्चुअल क्वांटिटी 500 और 800 है। बजटेड प्राइस है 12 एंड 15, एक्चुअल प्राइस है 15 एंड 20, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा, -3 इंटू 500 करेंगे तो -1500 माइनस यानी फेवरेबल। फिर एस का ब्रैकेट सॉल्व करो, -5 आएगा, 8 5 44,000 हो रहा है, और ये भी माइनस में है, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 4 कर लेंगे, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड करना है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन बजटेड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड सेलिंग प्राइस। ये फ्रेंड्स हमको सिर्फ एस का फाइंड करना है, आर का तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, सिर्फ एस का। बजटेड प्राइस है एस की 15,
बजटेड क्वांटिटी एस की 400 माइनस 800, एक्चुअल 800 है। ठीक है, तो देखो कितना आता है, 6000 आ रहा है क्या? देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -400 इंटू 15 -6000 माइनस यानी फेवरेबल। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 5, टोटल सेल्स वैरिएंस फाइंड करना है। टोटल सेल्स वैल्यू वैरिएंस है ना फ्रेंड्स, वैल्यू वर्ड डालने का ही, राइट? यहाँ पर भी डालो वैल्यू वर्ड सारे फॉर्मूले में, क्योंकि वैल्यू वाला वैरिएंस है ये। टोटल सेल्स वैल्यू वैरिएंस, तो बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। प्रोडक्ट आर और एस का सेपरेटली फाइंड करना है। आर और एस का सेपरेटली फाइंड करना है। ठीक है, तो टेबल में देख लो। टेबल में हमारा बजटेड वैल्यू था आर का 4800 और एक्चुअल वैल्यू 7500, और प्रोडक्ट एस का 6000 बजटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 16000। बहुत डिफरेंस है, 6000 एंड माइनस 16000, राइट? तो करो सॉल्व इसको, 4800 में से माइनस करो 7500, तो फ्रेंड्स ये आएगा -2700। और ये आएगा -10000, आंसर माइनस में यानी फेवरेबल। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो जो क्वेश्चन मार्क थे वो सारे हमने फाइंड आउट किए। चलो अब देखो, यहाँ पे हमने सेल्स वैल्यू वैरिएंस किया था, राइट? ये हमारे फॉर्मूले थे सेल्स वैल्यू वैरिएंस के। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देखना, सेल्स वैल्यू और सेल्स मार्जिन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स सेल्स वैल्यू वैरिएंस और सेल्स मार्जिन वैरिएंस ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट नहीं, मैं बोलूंगा 99% सेम है। ठीक है, तो देखो सेल्स मार्जिन वैरिएंस, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक चीज में चेंज करूंगा, या दो चीज में चेंज करूंगा। एक तो फ्रेंड समझो कि जो वैल्यू है ना, यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ पे सेल्स वैल्यू के अंदर वैल्यू है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये मार्जिन बन जाएगा ना। तो हमने देखो सारे फॉर्मूले में, देखो सारे फॉर्मूले में हमने वैल्यू लिखा था, राइट? सब में। तो फ्रेंड्स यही सब फॉर्मूले हमको यहां पर भी लिखना है, मार्जिन में भी लिखना है। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, वैल्यू वर्ड हटाकर हम लोग वर्ड डाल देंगे क्या, मार्जिन। यानी फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे, सिर्फ वैल्यू वर्ड हटाकर हमको वहां पे मार्जिन वर्ड डालना है। ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला वैरिएंस है वो है टोटल सेल्स मार्जिन वैरिएंस, राइट? टोटल सेल्स मार्जिन वैरिएंस। अब उसके अंदर सेल्स, अब लेफ्ट साइड देखना, सेल्स वैल्यू प्राइस वैरिएंस था ना, तो अब यहां पे हम वैल्यू के जगह पर वर्ड डाल देंगे फ्रेंड, सेल्स मार्जिन प्राइस वैरिएंस, राइट? उसके बाद राइट साइड में था सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वैरिएंस था, है ना? तो यहां पर
सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वैरिएंस, है ना। देखो सब नाम भी सेम है, हर चीज सेम है, ठीक है। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू वर्ड हटा के मार्जिन वर्ड डाल रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद इसके अंदर है सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस और सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। तो फ्रेंड देखो मैंने क्या करा, अभी तक मैंने सारे वेरिएंस सेम रखे हैं, सिर्फ मैंने वैल्यू वर्ड हटा के वहां पे मार्जिन वर्ड डाला है, राइट। अब देखो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस इज इक्वल टू, जैसा अपना वैल्यू में बजटेड वैल्यू माइनस वैल्यू किया था ना, यहाँ पे बजटेड मार्जिन माइनस एक्चुअल मार्जिन करना पड़ेगा, ठीक है। अब बजटेड मार्जिन मतलब बजटेड प्रॉफिट, ये कैसे आएगा। तो देखो फ्रेंड, मैंने फॉर्मूला एकदम सेम रखा है, अब दोनों कंपैरिजन करके देखो, यहाँ पर भी बी क्यू इंटू बीपी था, यहाँ पर भी बी क्यू इंटू बीपी है, राइट। लेकिन फ्रेंड समझना, यहाँ पर बी क्यू यानी बजटेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और बीपी यानी बजटेड सेलिंग प्राइस था, पी मतलब सेलिंग प्राइस था, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने पी ही रखा है, लेकिन यहाँ पी मतलब सेलिंग प्राइस नहीं, यहाँ पी मतलब प्रॉफिट, राइट। वैल्यू में पी मतलब सेलिंग प्राइस है, मार्जिन में पी मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, है ना। तो टोटल बजटेड मार्जिन मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, सिंपल देखो, हमको 1000 यूनिट बेचना था, ये हमारा बजटेड क्वांटिटी हो गया। और फ्रेंड्स एक यूनिट बेचकर मान लो 10 रुपए का प्रॉफिट मिलने वाला है, एक यूनिट बेचकर, राइट। तो बीपी मतलब बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ये टोटल प्रॉफिट को हम मार्जिन बोलते हैं, राइट। तो अब देखो फ्रेंड, वैल्यू और मार्जिन में क्या चेंज हो रहा है, वैल्यू में जहां पी मतलब सेलिंग प्राइस था, तो मार्जिन में पी मतलब प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। तो देखो बजटेड मार्जिन लाना है तो बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड प्राइस करना पड़ेगा, बजटेड प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल मार्जिन लाने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट करना पड़ेगा। देखो मैंने फॉर्मूला सेम रखा है, हाँ, सिर्फ पी यानी यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट। अब टोटल सेल्स मार्जिन वैरिएंस के अंदर प्राइस वैरिएंस है, राइट। तो देखो मैं फॉर्मूला एकदम सेम रख रहा हूं, हाँ? देखना, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इनटू बीपी माइनस एपी। अब कंपैरिजन करो, वैल्यू वाला फॉर्मूला देखो, ये हमारा प्राइस वैल्यू प्राइस फॉर्मूला है और ये मार्जिन प्राइस फॉर्मूला है। तो वैल्यू वाले प्राइस फॉर्मूले में जो पी है वो सेलिंग प्राइस है, बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस, पर यहां पर पी क्या है, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। फॉर्मूला एकदम सेम। अच्छा, फिर उसके बाद वॉल्यूम था, राइट। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था, सेल्स वैल्यू वॉल्यूम का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यहां पर है, राइट, एकदम सेम, 100% सेम, बीपी इंटू बी क्यू माइनस ए क्यू, 100% सेम। लेकिन पी मतलब यहां पर प्रॉफिट पर यूनिट है, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, जबकि वैल्यू में पी क्या था, बजटेड सेलिंग प्राइस था, ठीक है। उसके बाद सेल्स मार्जिन वॉल्यूम के अंदर दो फॉर्मूले हैं, मिक्स और क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला भी सेम है। तो बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट इंटू आरबीक्यू माइनस ए क्यू, और क्वांटिटी का बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट इंटू
बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज बजटेड क्वांटिटी। ठीक है, यानी फ्रेंड्स वैल्यू वैरिएंस में और मार्जिन वैरिएंसेस में सिर्फ नाम का अंतर है, राइट। यहाँ पे वैल्यू बोलना है, यहाँ पे मार्जिन बोलना। दूसरा, वैल्यू में जो पी है वो सेलिंग प्राइस है और मार्जिन में जो पी है वो प्रॉफिट पर यूनिट है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आप देख लो नाम भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और समझना, अब हम लोग इस पे ही फोकस करेंगे। अब इसमें एक चीज समझना, अब देखो फ्रेंड्स, मार्जिन लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन मतलब प्रॉफिट लाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्यू इंटू पी कर रहे हैं। क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, पी यानी प्रॉफिट पर यूनिट। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करने से मार्जिन मिल रहा है, राइट। अब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है ना, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा आपको। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में दिया रहेगा, बजटेड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। लेकिन जो प्रॉफिट पर यूनिट है क्या, ये हमको फाइंड करना है, प्रॉफिट पर यूनिट, राइट। ये शायद क्वेश्चन में कभी दिया हुआ होगा, कभी नहीं दिया होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं नहीं दिया है, नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करना देखो, राइट। तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना है बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट, राइट। तो फ्रेंड्स देखो, प्रॉफिट फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है कि हम क्या करेंगे, बजटेड सेलिंग प्राइस में से बजटेड कॉस्ट माइनस कर देंगे, राइट। जैसे जैसे मान लो कि 10 रुपीज सेलिंग प्राइस है। हाँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो 10 रुपीज सेलिंग प्राइस है और 8 रुपए उसका कॉस्ट है, राइट। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट पर यूनिट हुआ 2 रुपए। इस प्रॉफिट को हम बोलेंगे बजटेड प्रॉफिट, राइट। तो फ्रेंड्स बजटेड प्रॉफिट लाना है तो बजटेड सेलिंग प्राइस में से बजटेड कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, एक्चुअल प्रॉफिट लाना है तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से आप लोग जो सोच रहे हो वो रॉन्ग है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से एक्चुअल कॉस्ट लेस नहीं करेंगे, बजटेड कॉस्ट ही लेस करेंगे, राइट। अब ये हमको फ्रेंड्स याद रखना पड़ेगा। हम्म, अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है कि देखो, वैसे तो क्या होना चाहिए था, एक्चुअल प्रॉफिट के लिए एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से एक्चुअल कॉस्ट लेस करना, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये जो कॉस्ट है क्या, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट है। और सेल्स वैरिएंस जो है ना फ्रेंड्स, ये हम सेल्स मैनेजर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सेल्स वैरिएंस कैलकुलेट किसके लिए हो रहा है, सेल्स मैनेजर के लिए। और सेल्स मैनेजर को है ना एक्चुअल कॉस्ट पता नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो प्रोडक्शन मैनेजर के पास रहेगा, है ना। तो सेल्स मैनेजर को प्रोडक्शन कॉस्ट एक्चुअल पता नहीं है, आप ये समझो। ठीक है, इसीलिए हम लोग बजटेड कॉस्ट ही माइनस करेंगे। ठीक है, और अब याद करो, मैंने ओवरहेड वेरिएंसेस में बताया था क्या, कि पर वाला इंफॉर्मेशन जो होता है, पर वाला जो इंफॉर्मेशन होता है वो बजट का और स्टैंडर्ड का सेम होता है, राइट। तो यहां पर जो बजटेड कॉस्ट है क्या, वो पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट है। ठीक है, तो ये बजटेड कॉस्ट पर यूनिट को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी बोल सकते हैं। ये पर वाला इंफॉर्मेशन बजट का रहा तो हम उसको स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप नोट डाल के रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वापस एक बार देख लो, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट लाना है
बजटेड सेलिंग प्राइस में से बजटेड कॉस्ट पर यूनिट लेस करना पड़ेगा। और अगर एक्चुअल प्रॉफिट लाना है तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस एक्चुअल लेना, क्योंकि सेल्स मैनेजर को सेलिंग प्राइस तो पता होंगी ना, लेकिन उसको कॉस्ट पता नहीं होती है, एक्चुअल कॉस्ट। तो इसलिए हम लोग यहां से बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो सब लोग कॉपी करते जा रहे हैं। प्रॉब्लम करूं स्टार्ट? और वैसे हमारे बुक में ये दिया हुआ ही है, राइट? आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, कॉपी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात। चल, तो फ्रेंड्स दो क्वेश्चन है बुक में हमारे, एक क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूं और एक आपने होमवर्क करना है। ठीक है, तो चलो देखो। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग होमवर्क करना। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 2। अ स्मॉल बिजनेस अंडरटेकिंग सेल्स टू प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, पी और क्यू। और क्वेश्चन में देखना सेल्स यूनिट्स। हाँ, सेल्स यूनिट्स दिया है 1000 यूनिट पी का, 2000 यूनिट क्यू का, ये बजटेड है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस है बजटेड दोनों प्रोडक्ट की 40 और 25, और कॉस्ट पर यूनिट बजटेड 24 और 15 है। ठीक है, ये पूरा बजटेड हो गया। और हमको एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल दिया है प्रोडक्ट पी और क्यू का 900 और 2200 इनका एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 42 और 24, और फ्रेंड्स एक्चुअल कॉस्ट है 24 एंड 25 एंड 15। तो फ्रेंड्स ये हमको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? मैंने अभी बताया था कि एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट लाने के लिए सेलिंग प्राइस तो एक्चुअल लेंगे, पर उसमें से माइनस करेंगे बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, जैसा हमने पहले बनाया था वैसे ही। स्टार्ट करो, टेबल बनाओ। अब देखो टेबल में थोड़ा सा चेंजेस क्या करेंगे हम लोग। बजटेड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बजटेड मार्जिन हो जाएगा, यानी टोटल प्रॉफिट। फिर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल मार्जिन आएगा, यानी टोटल एक्चुअल प्रॉफिट। और फिर आरबीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू। एक आधी लाइन छोड़कर लिखो प्रोडक्ट पी प्रोडक्ट क्यू। अब देखो बजटेड क्वांटिटी दिया है 1000 यूनिट, 2000 यूनिट। ठीक है, हमको बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट दिखाना है। बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट कैसे आएगा? तो बजटेड सेलिंग प्राइस 40 और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट 24, है ना? तो 40 माइनस 24 करेंगे तो 16 आएगा बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट प्रोडक्ट पी का। अच्छा, प्रोडक्ट क्यू का कैसे लाएंगे? तो 25 में से 15 माइनस करो। 25 सेलिंग प्राइस, 15 कॉस्ट, तो 10 रुपीज एक यूनिट का प्रॉफिट आ गया। अब टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, 1000 यूनिट इंटू 16 करेंगे तो 16,000 इज टोटल प्रॉफिट, टोटल मार्जिन, टोटल प्रॉफिट। और 2000 इंटू 10 करो तो 20,000 टोटल प्रॉफिट प्रोडक्ट क्यू का। राइट, अब ये हमारा बजटेड हो गया। एक्चुअल क्वांटिटी 900 यूनिट और 2200 यूनिट।
एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट कैसे लाएंगे? तो याद करो, सेलिंग प्राइस तो एक्चुअल लेने का, लेकिन कॉस्ट माइनस करने का बजटेड 24, राइट? 18 आता है क्या? देखो 42 माइनस 24, 18 आ गया एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट। फिर 24 सेलिंग प्राइस तो एक्चुअल लो, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट बजट का लो 15। 24 माइनस 15, तो 9 इज प्रॉफिट पर यूनिट, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इंटू 2200 करेंगे तो 19800 टोटल प्रॉफिट क्यू का, और 900 इंटू 18 16200 टोटल प्रॉफिट पी का। राइट? फिर आरबीक्यू जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही करना, टोटल ए क्यू कर लो पहले, 2200 प्लस 900 3100, और यहां लिख लो। और बजटेड क्वांटिटी का रेशियो आएगा 1:2, 1:2। 3100 को 1:2 में बाइफरकेट करो तो 1033.33, 1033.33, राइट? और इसको राउंड करना है तो राउंड भी कर सकते हैं, 1033 करना है तो भी चलेगा, ठीक है? 2066.67, ठीक है? तो चल ब्रांड स्टार्ट करो। फर्स्ट टोटल सेल्स। अब बेटा यहाँ पे हमको सब जगह वैल्यू वर्ड हटा के मार्जिन वर्ड डालना है। तो टोटल सेल्स मार्जिन वैरिएंस, राइट? फॉर्मूला बजटेड मार्जिन माइनस एक्चुअल मार्जिन, ठीक है? एग्जाम में ऐसा शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, एग्जाम में हमको पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, बजटेड मार्जिन माइनस एक्चुअल मार्जिन, ठीक है? तो पी और क्यू। तो पी का बजटेड मार्जिन 16,000, एक्चुअल मार्जिन 16,200, राइट? तो -200 आएगा, -200 यानी फेवरेबल। फेवरेबल कैसे? प्रॉफिट टोटल 16,000 होना चाहिए था, एक्चुअल सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वैरिएंस सेम हमारा मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस का ही फॉर्मूला है। हाँ, तो देखो बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट है 16 और 10, बजटेड क्वांटिटी 1000 और 2000, और फ्रेंड्स एक्चुअल क्वांटिटी है 900 और 2200, राइट? इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। 100 इंटू 16 करो प्लस 1600 आएगा, ठीक है? प्लस यानी एडवर्स। उसके बाद 200 इंटू 10 करेंगे तो 2000 आएगा, ये आंसर माइनस आ रहा है, मतलब फेवरेबल, राइट? तो फ्रेंड्स ये -400 आएगा, फेवरेबल, ठीक है? अब वॉल्यूम के अंदर और दो वेरिएंस है। वॉल्यूम के अंदर और दो वेरिएंस है, कौन से? सेल्स मार्जिन मिक्स और सेल्स मार्जिन क्वांटिटी। हाँ, मटेरियल में जो हम लोग यील्ड बोलते हैं ना,
वो यहाँ पे नाम हो गया क्वांटिटी। फ्रेंड्स सेल्स मार्जिन मिक्स वैरिएंस फाइंड करेंगे। बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट इंटू RBQ माइनस AQ, राइट। तो फ्रेंड्स बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट है 16 एंड 10, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। RBQ 1033.33 माइनस AQ 900 इंटू 16 करेंगे तो 2133 आएगा, और 2066.67 माइनस 2200, 2066.67 माइनस 2200 इंटू 10 कर लेना फ्रेंड्स, तो 1333 आएगा नेगेटिव। 1333 नेगेटिव आएगा, यानी ये फ्रेंड्स फेवरेबल रहेगा। इसका आप एग्रीगेट कर लेना, तो 2133, राइट। तो फ्रेंड्स देखो 2133 माइनस 1333 करेंगे 800 आएगा पॉजिटिव आंसर, यानी इसको हम एडवर्स मानेंगे, ठीक है। फिर सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस, तो फ्रेंड्स ये हमारा मटेरियल यील्ड वेरिएंस ही है, लेकिन सिर्फ नाम हमने क्वांटिटी किया है, फॉर्मूला सेम है, राइट। तो फॉर्मूला देखना, बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू बजटेड क्वांटिटी माइनस रिवाइज बजटेड क्वांटिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट 16 एंड 10, राइट। राइट, इसको सॉल्व करो तो 66.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेंगे, तो फ्रेंड्स ये 667 कर सकते हैं इसको राउंड करके। 667 नेगेटिव आ रहा है, फेवरेबल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1200 आना चाहिए फ्रेंड्स, 1200 फेवरेबल आ रहा है, राइट। आंसर वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। मिक्स, देखो फ्रेंड्स आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा, तो सेल्स टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस इज इक्वल टू टोटल सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस प्लस टोटल सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, राइट। और सेकेंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू, राइट। फ्रेंड्स वॉल्यूम के अंदर मिक्स और क्वांटिटी है, राइट। तो आप मिक्स और क्वांटिटी के आंसर को ऐड करके देख लो, आपको वॉल्यूम का आंसर मिलता है क्या, ठीक है। तो ओरली देख लेंगे फ्रेंड्स, 1200 पॉजिटिव और 800 ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। एक्चुअली ये 1200 नेगेटिव है, 1200 नेगेटिव और 800 पॉजिटिव, राइट। तो 1200 में से आप 800 माइनस कर लो तो 400 हमको वॉल्यूम वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग सेल्स वेरिएंस कर सकते हैं, राइट। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।